तो गाइज आज हम लोग एक टास्क करने वाले हैं आपको पता है कि हमारे पास दो सर्विसेज हैं जो पैरेलली काम करती हैं क्लाउड की। एक होता है EC2 और दूसरा है VPC। सो EC2 का मतलब है कि यहाँ पर हम वी हैव क्रिएट अ सर्वर। तो जो भी हमारे सर्वर्स का मतलब है VMs, इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे हमारा क्या है, VM से रिलेटेड। तो हमारी जो भी वर्चुअल मशीन्स बनती है वो हमारे डेडिकेटली इस लोकेशन पे क्रिएट होती है। और VPC जो है वो है हमारा नेट नेटवर्क ऑफ AWS, यानी कि क्लाउड की नेटवर्किंग है। तो अब यहाँ पे हमारा जो आज का जो टास्क है वो टास्क है क्रिएट शेयर डेटा या क्रिएट वर्चुअल instances in AWS cloud, but instances create 400 virtual instances in AWS cloud, but 200 instances connect with VPC1 and single zone and zone A, and 200 VMs, 200 instances connect with VPC2 in zone B। तो यहां पर क्या है, ये आपका एक टास्क मिला है कि क्रिएट 400 वर्चुअल इंस्टेंस इन AWS क्लाउड, एंड या फिर मैं इसको बोलता क्रिएट एंड शेयर डेटा between 400 virtual instances in AWS cloud, but 200 instances connect with VPC1 and zone A, and 200 instances connected with VPC2 and zone B। यानी कि यहाँ पर जो पैरामीटर्स है, यहाँ पर दो अलग अलग VPC की बात करी जा रही है और अलग अलग जोन्स की बात करी जा रही है। हर VPC पर यानी कि हर जोन में 200 सर्वर्स लगाने की बात करी जा रही है। दूसरा, उनके बीच में एक डेटा शेयरिंग की भी बात करी जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि VPC की अगर हम टर्म्स की बात करते हैं, सो इन एवरी रीजन, एवरी AWS रीजन, AWS प्रोवाइड डिफॉल्ट VPC। सो हर प्रोवाइड डिफॉल्ट VPC VPC विद मल्टी जोन। कि जब मैंने स्टार्टिंग में AWS स्टार्ट करा था, तो उस समय भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो AWS है हर रीजन में एक VPC प्रोवाइड कराता है, और वो जो VPC होता है वो मल्टी जोन होता है। मल्टी जोन का मतलब है कि या फिर हम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक जोन में लेता हूँ सिंगापुर। सपोज करिए दिस इज कॉल्ड अ रीजन, इज इज सिंगापुर, और सिंगापुर रीजन के अंदर ऑलरेडी मेरे पास तीन जोन्स हैं। देयर इज थ्री जोन इज अवेलेबल इन सिंगापुर लोकेशन। इज इट लाइक अ जोन A, इज इट लाइक जोन B, एंड इज इट लाइक अ जोन C। एंड सिंगापुर में मेरे पास एक VPC भी बना हुआ है जो कि है मेरा डिफॉल्ट VPC। दिस इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट VPC। So it's my default VPC, और यहाँ पे एक हमारा डिफॉल्ट VPC बना हुआ है। एंड ये जो VPC है इट्स कनेक्टेड विद ऑल जोन।
और ये जो वीपीसी है ये हमारे सारे के सारे जोन के साथ कनेक्टेड है। तो इट्स लाइक अ जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। बट यहाँ पर जो कंडीशंस है यहाँ पर अलग है। यहाँ उन्होंने बोला है कि हमें अपना वीपीसी क्रिएट करना है। क्रिएट एंड शेयर data between 400 virtual instances in AWS cloud, but 200 instances connected with VPC1 and zone A and 200 instances connected with the VPC2 in zone B। यानी कि यहाँ एक ही VPC है और यहाँ भी डिफॉल्ट VPC है, VPC1 BC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे सबसे पहले आएगा क्रिएट टू VPC। अगर आपको ये लैप करनी है तो यहाँ पर आपके पास आएगा सबसे पहले क्रिएट टू VPC, create two VPCs in same region। सेम रीजन में हमें दो VPCs क्रिएट करने हैं। बट कंडीशन क्या है कि उन्होंने बोला है कि हर VPC के अंदर 200 कंप्यूटर्स भी आने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमारे पास दोनों कंप्यूटर्स आने चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो VPCs क्रिएट करने हैं, सो लाइक दिस इज लुक लाइक माय रीजन। ये मेरा एक रीजन हो गया, दिस इज कॉल्ड सिंगापुर। सो मैं सिंगापुर ही ले रहा हूँ गाइस, सिंगापुर रीजन ले रहे हैं। एंड सिंगापुर रीजन में नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएट अ टू वीपीसीज। मैं यहां पर दो वीपीसीज क्रिएट कर रहा हूं। एंड एक वीपीसी का नाम जो मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूं, आई एम जस्ट यूज की द फर्स्ट वीपीसी नेम इज VPC1 एंड सेकेंड वीपीसी नेम इज VPC2। गाइस अब दूसरे नंबर पे आता है आईपी एड्रेसेस की। नाउ कि टोटल हमें कितने आईपीस चाहिए, 400 आईपीस चाहिए। Now my company is by the 10.0.0.0/23। यानी कि 23 का मतलब है कि मेरे पास 512 आईपीस अवेलेबल हैं। कितने आईपीस हैं? 512 आईपीस अवेलेबल हैं। नहीं है तो आप मेरे साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में जाके सेशन नंबर 1, 2 और 3 देख लेना, वहां पे मैंने आईपी सबनेटिंग्स बताई हुई है। गॉट इट। सो 512 आईपीस मेरे को टोटल चाहिए। बट मेरे पास क्या है कि मुझे 512 नहीं चाहिए, मेरे को कितने आईपीस चाहिए? 200 चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, इन आईपीस को दो ग्रुप में ब्रेक करूंगा। अब दो ग्रुप में जब ब्रेक करूंगा सो नाउ आई एम यूजिंग कि मेरा आईपी ऑलवेज स्टार्ट फॉर 10.0.0.0। हमेशा आईपी स्टार्ट होता है 0 से, लेकिन आपको जो आईपीस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो बिट्स के अकॉर्डिंग होंगे। बिट्स का मतलब जो स्लैश में 23 मेंशन करा हुआ, जिसको वी कैन कॉल द CIDR। इफ आई एम यूजिंग /24, तो गैस 24 नंबर बिट्स पर मेरे को जो आईपीस मिलते हैं वो मिलते हैं 256। यानी कि 256 आईपीस का मतलब है कि मेरा आईपी स्टार्ट हो रहा है 10.0.0.0, 10.0.0, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4, 10.0.0.254 and 10.0.0.255। So guys, 0 to 255 is called a 256 आईपीस। तो ये जो आईपीस है मेरे पहले ग्रुप को एलोकेट हो गए, यानी कि दिस आईपी इज रिजर्व फॉर VPC1। तो ये वाले आईपीस मैंने VPC1 के लिए रिजर्व कर दिए। अब सेकंड नंबर पे क्या है कि मेरे को और भी टोटल आईपी 512 थे, जिसमें से मैंने 256 आईपी यूज करे। सो नाउ कि अगर मेरा आईपी 10.0.0.255 पे फिनिश हुआ है, सो नाउ इट स्टार्ट फ्रॉम 10.0.1.0 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट। /24 ही ले रहा हूं, अगेन 256 ही आईपीस आएंगे, यानी कि 256 आईपीस यहां पर चले गए, 256 आईपीस इस वाले ब्लॉक के अंदर चले गए, लाइक दिस। तो अब यहाँ पे जो आईपी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो क्या होंगे? 1 1 1। तो यहाँ पे अब इस तरीके से होंगे। जब ये 255 तक चला जाएगा तो फिर 2.0 से स्टार्ट हो जाएगा। वो जब 255 तक हो जाएगा तो 3.0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आईपी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो लाइक ये मैं जो आईपीज एलोकेट कर रहा हूं, दिस आईपीज एलोकेट्स इन अ VPC2। तो गाइस यहां पर आ गया कि मैं सबसे पहले यहां पे नेम दे रहा हूं, इज इट माई VPC1
VPC name of the VPC is my VPC1 and CIDR का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आईपीस कितने यहाँ पर यूज करे जा रहे हैं. सो आई एम यूजिंग 10.0.0.0/24. नाउ कंट्रोल C and then control, and in this location is it VPC2 and use IP address is 1.0. क्लियर द पॉइंट्स. पहली स्टेप्स. अब दूसरे स्टेप्स पे क्या होता है कि जब भी आप वीपीसी क्रिएट करेंगे, तो वीपीसी क्रिएट करने के बाद आपको उन्होंने एक और कंडीशन दी है. चलिए, आपने पहले 200 आईपी सिलेक्ट कर लिए, बट कंडीशन क्या है? द कनेक्ट विद वीपीसी इन जोन ए. अब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी रीजन में जाते हो, सपोज आई एम गो टू द रीजन सिंगापुर, तो सिंगापुर में ऑलरेडी 3 जोन है मेरे पास, यानी कि मल्टी डेटा सेंटर्स हैं. वो कह रहा है कि आपको डेटा सेंटर ए पे बनाना है और डेटा सेंटर बी पे बनाना है, बट वीपीसी1 के सर्वर्स डेटा सेंटर ए पे होने चाहिए और वीपीसी2 के सर्वर्स डेटा सेंटर बी पे होने चाहिए. लाइक दिस, द वीपीसी1 जोन ए एंड 200 इंस्टेंसेस कनेक्टेड विद वीपीसी2 इन जोन बी. यानी कि अब यहां पर मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा कि जब भी अगर जोन से रिलेटेड बात आती है, तो जोन को हम लोग जब वीपीसी बात करते हैं, तो जोन को हम बोलते हैं यहां पर सबनेट. जोन को कॉल करा जाता है सबनेट. सो नाउ आई एम क्रिएट अ सबनेट. सो अब जब मैं सबनेट्स यहां पे क्रिएट करूंगा, सो आई एम क्रिएट वन सबनेट फॉर दिस लोकेशन एंड क्रिएट अ वन सबनेट फॉर दिस लोकेशन. अब जब सबनेट्स में क्रिएट करूंगा, सो आई एम जस्ट गिव द नेम ऑफ द सबनेट नेम. So I'm just give the subnet name. So सबसे पहले I'm just give the subnet name. So subnet name you can give the any name. Now I mentioned the subnet name is like a VPC1-SUB subnet 1. उसके बाद नेक्स्ट आएगा select the zone. अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? जोन सिलेक्ट करने का आएगा. So now you can select zone A. तो जोन ऑलवेज AWS क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है. देन थर्ड नंबर पे आपके पास क्या आ रहा है? सिलेक्ट जोन ए. अब जोन ए के बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा? द नेक्स्ट नंबर पे आएगा CIDR, यानी कि आप कितने आईपीस देना चाहते हैं. तो हमारे पास आईपीस कितने? 256 ही है. तो आई मेंशन द आईपी एड्रेस इज 10.0.0.0/24. सो जितने मेरे पास आईपीस हैं, उतने ही आईपीस मैंने यहां पर एग्जीक्यूट कर दिए. सो मेरे पास और आईपी नहीं बचे, तो मैं और सबनेट्स क्रिएट कर ही नहीं सकता. नाउ सेम एज आई एम कम टू द सेकंड VPC. तो गाइस यहां पे मैं दे देता हूं नेम इज लाइक का VPC2 subnet 1, but we have create a zone B and now the IP range is 1.0. so जो IP range हमने लिए उसी के हिसाब से IPs हमने allocate करें. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? अगर वो यहाँ पे एक और कंडीशन से, देखिए इसके हिसाब से तो हो गया, बट अगर वो कह देते हैं यहाँ पर एक और कंडीशन, द एवरी सर्वर रिक्वायर पब्लिक एक्सेस. जितने भी सर्वर्स हैं, उन सभी सर्वर्स को पब्लिक एक्सेस भी क्या है? होना चाहिए, यानी कि वो मेरे वर्ल्ड वाइड एक्सेस होने चाहिए. सो पब्लिक एक्सेस की अगर परमिशन दी है, तो नाउ कि अब मैं कहता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि यार 200 में से 50 लोगों को पब्लिक एक्सेस दो, 50 को प्राइवेट, तो आप क्या करोगे? 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे. यस या नो? 50 के लिए अलग और 50 के लिए अलग. और सबको अगर एक ही जैसी कंडीशन देनी है, तो आप एक ही ग्रुप बना के उसमें ऐड कर दोगे सबको. यस या नो? तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. जो नेक्स्ट नंबर पे आएगा वो आएगा रूट टेबल्स. यानी कि आपके पास हो सकता है सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, सबनेट 4 हो. अब मैं चाहता हूं सबनेट 1 और सबनेट 3 को देना है. तो आप क्या करोगे? रूट टेबल इज लुक लाइक अ ग्रुप. आई एम क्रिएट अ वन रूट टेबल. मैं यहाँ पे एक गाइस रूट टेबल क्रिएट करूंगा एंड एड सबनेट्स. तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या पे आएगा? क्रिएट पब्लिक हाइफन रूट टेबल. सो ये मैंने नाम दिया. यू कैन जस्ट गिव द एनी नेम एंड एड VPC1 subnet 1. Also
एड इंटरनेट गेटवे, यानी कि अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस देना है विद द पब्लिक आईपी, तो मुझे आईजी इंटरनेट गेटवे भी अटैच करना पड़ेगा. नाउ द सेम रूल एप्लीकेबल फॉर द दिस वीपीसी. वीपीसी 2 सबनेट 1. सो गाइस यहां पर मुझे क्या करना है कि मेरे को सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा क्या, अपना ये वाला सबनेट इसके अंदर, एंड सेम एज ऑल्सो नाउ, कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मेरे को इनको कम्युनिकेट कराना है, यानी कि इंटरनेट का मतलब है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पे अगर मुझे जाना है, दैट इज कॉल्ड द आईएसपी. So if I'm just go with the ISP, अगर मुझे ISP पे जाना है, so now कि आपको पता है कि हमेशा अगर आपको अपने घर से बाहर की कोई भी रिसोर्स यूज करनी है तो आप क्या लगाते हो, वाईफाई लगाते हो घर पे. सो वाईफाई इज कॉल्ड अ गेटवे. सो मुझे अगर क्लाउड से बाहर की रिसोर्सेज को भी अगर एक्सेस करना है, सो आई एम यूजिंग गेटवे. मैं यहां पर भी क्या करूंगा, एक डेडिकेटेड गेटवे का यूज करूंगा. सो आई एम जस्ट क्लिक विद गेटवे, and now this is my name, like I'm just mentioned, the name is like VPC 1 hyphen IG. It's a VPC 1 IG, and it's the name of the VPC 2 IG. Clear the point, guys? ये मेरा क्या हुआ अब जाके VPC, but there's एक और कंडीशन, there's share data between. उन्होंने एक और कंडीशन, उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको सिर्फ सर्वर बनाने. अब होगा क्या कि नाउ यू कैन क्रिएट, कि आप लोगों ने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, आपने यहाँ पे क्या करा, यू कैन क्रिएट 200 सर्वर्स फॉर दिस लोकेशन एंड 200 सर्वर यू कैन क्रिएट फॉर द दिस लोकेशन. बट उन्होंने ये भी कंडीशन बोल दिया, लाइक अ शेयर डेटा बिटवीन सर्वर्स. आपका डेटा शेयरिंग भी इन सर्वर्स के बीच में होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, डेटा शेयरिंग भी होनी चाहिए. इज इट क्लियर एवरीवन? Also enable the data sharing between the server. So अगर आपको डेटा शेयरिंग बिटवीन सर्वर्स करनी है तो गाइस सिंपल सा है कि देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन वीपीसीज. कभी भी मैंने आपको स्टार्टिंग में, जब आप देखना इंट्रोडक्शन वाली लैब, आपने लेक्चर नंबर आई थिंक सो 1 या 2 होगा, तो मैंने बताया था कि देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन different VPCs. The same VPC connected resources communicate with each other. When the resources is deployed in a different VPC is not communicate with each other by default. What we can do? अगर हमारे पास कंडीशन ये भी आ सकती है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सर्वर्स एक ही नेटवर्क पर हो, अलग अलग नेटवर्क्स पर हो सकते हैं. सो अगर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पर हैं तो कम्युनिकेशन क्या होगा. सो उसके लिए गाइस वी हैव क्रिएटेड वन मोर गेटवे, दैट इज कॉल्ड अ पेयरिंग गेटवे. सो मुझे अगर दो डिफरेंट वीपीसीज को, व्हेन यू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल वीपीसीज, यू कैन यूज पेयरिंग. तो हमें यहां पर पेयरिंग गेटवे यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द पेयरिंग कनेक्शन. सो आई एम इनेबल द पेयरिंग बिटवीन द वीपीसीज. सो यहां पर आपके पास आएगा इनेबल पेयरिंग बिटवीन VPC 1-2 VPC 2. यानी कि मुझे पेयरिंग कनेक्शंस क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वीपीसी के बीच में इनेबल करना पड़ेगा. और जब मैं वीपीसी के बीच में पेयरिंग कनेक्शन इनेबल करूंगा, तो नाउ कि हमने क्या है, एक ब्रिज बना दिया, यानी कि दो स्टेट्स हैं, उन दोनों स्टेट्स के बीच में हमने एक फ्लाईओवर क्रिएट कर दिया. अब उस फ्लाईओवर से जाएगा कौन, उस फ्लाईओवर से जाएगा कौन. सो नाउ गाइस की मैं चाहता हूं कि वीपीसी 1 कम्युनिकेट विद द वीपीसी 2. सो मैं क्या करूंगा कि आई एम जस्ट यूजिंग दिस पेयरिंग कनेक्शन. ये जो पेयरिंग कनेक्शन बनाया है, इस पेयरिंग कनेक्शन को मैं इसकी रूट टेबल में अटैच करूंगा, एंड सेम एज आई एम जस्ट अटैच द पेयरिंग कनेक्शन विद दिस रूट टेबल. अब एक चीज ध्यान रखना कि ये वाला जो नेटवर्क है, यानी कि ये तो सोर्स है, ये किसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, 10.0.0.1 के साथ. सो नाउ आई एम मेंशन कि मैं यहाँ पे आईपी मेंशन करूंगा बाकायदा, 10.0.1.0/24 is allowed from VPC. So it's a one kind of static routing.
यानी कि ये एक स्टैटिक राउटिंग की तरह काम कर रही है कि जिस भी नेटवर्क को मुझे कनेक्ट करना है उसकी एंट्री मैनुअली मुझे यहां पर देनी पड़ेगी। और सेम है मैं इस वाले को बता रहा हूं कि नाउ द 10.0.0 अलाउ फ्रॉम दिस पेयरिंग कनेक्शन। इज इट क्लियर गाइस? ये एंट्रीज भी आपको देनी पड़ेंगी, देन उसके बाद जाके आपके जो सिस्टम से कम्युनिकेट होंगे। एक और चीज ध्यान रखना कि गाइस आई एम जस्ट एलोकेट इन टू, कितने आईपीस मैंने यहां पे एलोकेट करे हैं? 256। व्हेन यू क्रिएट एनी सबनेट्स, अगर आप कोई भी सबनेट्स क्रिएट करते हैं तो आपके 5 आईपीस रिजर्व फॉर इंटरनल कम्युनिकेशंस। आप जब भी वीपीसी बनाएंगे और उसके बाद आप कोई भी सबनेट्स क्रिएट करेंगे तो हर सबनेट्स में से आपके 5 आईपीस इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए रिजर्व हो जाएंगे। वो 5 आईपीस कौन से होंगे? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आईपी 0 to 255, जिसमें से पहला आईपी आपका रिजर्व होगा फॉर नेटवर्क, सेकेंड आईपी रिजर्व फॉर द गेटवे, थर्ड एंड फोर्थ आईपी रिजर्व फॉर द डीएनएस, एंड लास्ट आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर द ब्रॉडकास्ट। तो ये 5 आईपीस आपके रिजर्व होंगे। अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि कौन कौन से आईपीस हैं जो आपके रिजर्व हो रहे हैं। So the number 1 is in network IP is reserved, then gateway IPs is reserved, DNS के लिए 2 IPs रिजर्व होते हैं आपके पास, एंड नाउ लास्ट वन इज अ ब्रॉडकास्ट आईपी। तो ये 5 आईपीस आपके रिजर्व होते हैं। एवरीवन, इज इट क्लियर द डायग्राम? एनीवन, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? नाउ आई एम एग्जीक्यूट द लैब। अब मैं प्रैक्टिकल्स पे आ रहा हूं। एक और चीज ध्यान रखना गाइस कि अब ये तो आपका वीपीसी था, जब वीपीसी बन जाएगा तो सेकंड टाइम पे अब आपके पास आएगा वर्चुअल मशीन। अब जब आप यहाँ पे वीएम्स यानी कि वर्चुअल मशीन जब आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो अब आपको पता है कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आपको 3 मैंडेटरी चीजें रिक्वायर्ड है, 3 या 4 या 5, बट मैं यहाँ पे आपके पास 4 चीजें लेके चल रहा हूं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा अपना, हर वीपीसी के लिए अलग होगा। जो वीपीसी 1 पे सिक्योरिटी ग्रुप है वो वीपीसी 2 पे यूज नहीं होगा। दैट इज वन काइंड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। दूसरे नंबर पे कीप है, तीसरे नंबर पे एएमआई। अब आपके ऊपर है, यू कैन यूज द डिफॉल्ट एएमआई प्रोवाइडेड बाय द एडब्ल्यूएस, और आइदर यू कैन कि 200 के 200 सर्वर्स पर एक ही जैसी चीजें चलानी है तो यू कैन क्रिएट अ कस्टम एएमआई, जो हम पहले कर चुके हैं। सिक्योरिटी ग्रुप, कीपेयर, एएमआई, और फोर्थ क्या था भूल गया, फोर्थ पॉइंट मेरे माइंड से निकल गया, बाद में याद आएगा तो करेंगे। एसजी, कीपेयर, एएमआई। चलिए, सो नाउ वी हैव एग्जीक्यूट। फोर्थ पॉइंट अभी याद नहीं आ रहा, मिस्टेक से माइंड से निकल गया। सो एग्जीक्यूट करें लैब। सो आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल एंड सिंगापुर रीजन हमने लिया, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सिंगापुर। AP Southeast 1 Singapore कॉल होता है। If I'm just click on the EC2 in a dashboard, you can see how many data centers available. Here is in 3 data centers, that means 3 zone is available, zone A, zone B and zone C. But as per the diagram now, the zone A use the 200 servers and zone C use the remaining. So I'm just click on the VPCs. So आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, you can click on the VPC. अभी स्टार्ट ही हुआ है। Now click on VPCs. Then this is the default VPCs is using the IP address /16, यानी कि 65,535 IPs का नेटवर्क है ये, बट हमें तो 512 IPs का नेटवर्क। नाउ क्रिएट VPC, गिव द नेम ऑफ द VPC इज VPC1 hyphen VPC1, I'm just give the name is my VPC, and total number of IPs I'm using is at 10.0.0.0/24, and now create. After that, I'm just create the subnets, create subnets, select the VPC1, give the subnet name is VPC1-SUB subnet 1. Now zone, all 3 zone is available, but VPC1 पे हमें zone A के अंदर allocate करना है। Now select the zone A. Total number of IPs 256 है। Now कि मुझे 200 IPs देने हैं, 0/24 पर ही मेरे पास 256 IPs आएंगे। इससे छोटा नेटवर्क मेरे पास 128 IPs का है, या इससे बड़ा 512 IPs का है।
तो मैक्सिमम मेरे को जो ग्रुप लेना पड़ेगा ये लेना पड़ेगा, एंड नाउ क्रिएट। थर्ड, रूट टेबल्स, क्योंकि कंडीशन है पब्लिक एक्सेस देना है मुझे सारे के सारे को, सो क्रिएट अ रूट टेबल, देन गिव द नेम इज VPC1-RT रूट टेबल, एंड साथ में लिख देता हूं PUBLIK पब्लिक ACCES एक्सेस। नाउ select the VPC1, then create. After that कि VPC के बाद now we have create a internet gateway. Now create internet gateway, give the name is VPC1-IG and now create. आफ्टर दैट कि मुझे रूट टेबल्स के अंदर सबनेट्स को भी ऐड कराना और इंटरनेट गेटवे को भी ऐड करना है, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द रूट टेबल्स। सबनेट्स को ऐड करना है, यू कैन क्रिएट और सबनेट एसोसिएशन, इफ यू कैन ऐड द गेटवे यू कैन क्लिक ऑन द रूट्स, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द रूट्स, एडिट रूट्स। मुझे पब्लिक एक्सेस देना है, सभी के लिए अलाउड करना है, इंटरनेट के लिए सो आई एम जस्ट यूजिंग 000 बिकॉज दिस आईडी रेंज रिजर्व फॉर द इंटरनेट एक्सेस वाया किसके, इंटरनेट गेटवे। सो इंटरनेट गेटवे, सॉरी मैंने यहाँ पे इंटरनेट गेटवे बना तो दिया है बट उसको VPC से भी अटैच नहीं करा, सो नाउ यू कैन क्रिएट अ इंटरनेट गेटवे और ऑल्सो अटैच विद द VPC, तभी वो आपको वहां पे शो होगा, अदरवाइज वो शो नहीं होगा। नाउ आई एम जस्ट गो टू द रूट टेबल्स, देन क्लिक ऑन द रूट टेबल्स, देन रूट्स, देन एडिट रूट्स, add routes 000 and then select the internet gateway, save changes. After that guys, now subnet sets करने, click on subnet association, edit VPC1, save. तो guys देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल जोन लिया, दैट इज इट्स अ सिंगल जोन इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, चॉइस इज योर, यू कैन क्रिएट अ सिंगल जोन और मल्टी जोन। आज मैं सिंगल जोन करा रहा हूं, कल हम मल्टी जोन VPC पढ़ेंगे। नाउ मैंने रूट टेबल्स के अंदर भी ऐड कर दिया सारी चीजें, ये मेरा VPC क्या हो गया, रेडी हो गया। नाउ आई एम क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन, तो मुझे अगर वर्चुअल मशीन क्रिएट करने से आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, सबसे पहले आई एम जस्ट क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, create security group, so give the name is VPC1-SG. now I'm just give the all traffic, फिलहाल मैं ऑल ट्रैफिक अलाउड कर रहा हूं, और यहाँ पे आपको डिफॉल्ट नहीं, नाउ यू कैन सिलेक्ट द VPC1 ऐड रूल्स, सो आई एम जस्ट गिव द ऑल ट्रैफिक, और इधर चॉइस इज योर कि आप कस्टम ले सकते हैं फॉर IPv4 एंड IPv6 एंड देन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। After that, now I'm just create a key pair. I'm just create a key pair, give the name of key pair like SING Singapore project key. And now I'm just create a PAM key because I'm access the server in Windows. That's why I'm just create a PAM key. Third number पे I'm just using the default AMI because custom AMI मेरे पास नहीं है, so I'm just click on launch instances and give the name is VPC1-SERVER server 1, and I'm create a Microsoft Windows server. Select the image in 2016 base or either जो मर्जी आप ले सकते हैं, and key pair I'm select the existing key pair, so I'm already create a key pair. Network, so again you can just click on edit, now you can see कि यहाँ पर हमने my VPC बनाया और inside the subnet 1 आ रहा है, और यहाँ पे you can see the 251 IPs आ रहे हैं। पब्लिक एक्सेस देना है, नाउ यू कैन इनेबल द पब्लिक IP। अगर आप यहाँ पे डिसेबल रखेंगे तो दिस मशीन इज कम्युनिकेट विद इन अ क्लाउड ओनली, क्लाउड से बाहर एक्सेस नहीं, बट मुझे पब्लिक एक्सेस देना है इंटायर वर्ल्ड के लिए। सिक्योरिटी ग्रुप आई एम ऑलरेडी अलाउड द प्रोटोकॉल्स, नाउ सिलेक्ट द VPC1-SG 30 GB स्टोरेजेस, एंड नाउ 200 बनाने से अब आप यहाँ पे 200 कर देंगे तो 200 सर्वर्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। फिलहाल आई एम जस्ट क्रिएट ओनली 1, सो जितने IPs हैं उतने ही सर्वर्स क्रिएट हो सकते हैं, उससे ज्यादा सर्वर्स क्रिएट नहीं होंगे। नाउ द लॉन्च इंस्टेंस, सो गाइस इट्स अ फर्स्ट कि एज पर द डायग्राम लाइक फर्स्ट कंडीशन होगी लाइक आई एम जस्ट क्रिएटिंग 200 instances connected with VPC1 and zone A, same as VPC2 पर भी करना है, so I'm create a VPC2 also. I'm again click on here again your VPC, already VPC1 बना हुआ है जिसके अंदर मेरे पास /24 है। create VPC use is like my-VPC2 and 10.0.1.0/24, then click on create, सेम स्टेप्स फॉलो होनी है गाइस, कोई ऐसा नहीं है कि डिफरेंस है। create VPC2 and it's VPC2-SUB subnet 1, select in zone B, क्योंकि कंडीशन ही हमारी क्या है, जोन B है। नाउ
the 10.0.1.0/24 256 IPs. Now create. After that, I'm just create internet gateway. Create internet gateway. Is it VPC2-IG? Then create internet gateway also attach with the VPC. Otherwise, ये show नहीं होगा वहाँ पे. Then next point is now I'm just click on the root tables. Inside the root table, create root tables. Give the name is VPC2-PUBLIK public access -RT. Now select the VPC2 and then create root table. After that, roots, edit roots, add roots, and click 000 via access to internet gateway. Then save changes. After that, now subnet associations, edit subnet association, VPC2 and save. So guys, यहाँ पर क्या है कि second VPC भी हो गया. Now just create another server. Launch instances. Click on VPC2-server2 या VM2. And same I'm using the Microsoft Windows. Click and 2016. Instance type T23 Micro, Singapore. Edit VPC2, 251 IPs, enable the public access, and create a security group is like VPC2-SG and give the all traffic. So पहले मैंने पहले बना लिया था, अब during deployment ही मैं यहाँ पे execute कर रहा हूँ. All traffic I am allowed anywhere and number instance 1 and launch instances. So guys, as per the conditions जो मेरे प्रोजेक्ट था वो मैंने बना दिया, बट यहाँ पे उन्होंने एक और कंडीशन डाल दिया, शेयर डेटा बिटवीन सर्वर्स. सो शेयर डेटा बिटवीन सर्वर्स अलग अलग ही आएंगे जो मैंने मेंशन करे हैं. ऑटोमेटिकली डीएचसीपी क्रिएट होता है वहां पे. अब गाइस यहाँ पे बट एक और कंडीशन है, शेयर, यानी कि मुझे डेटा शेयरिंग करनी है, लेकिन अगर जब तक मैं वीपीसी को आपस में कनेक्ट नहीं करूंगा तो मेरी डेटा शेयरिंग नहीं होगी. सो अगर मुझे इनके बीच में डेटा शेयरिंग करनी है, तो डेटा शेयरिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. नाउ कि मैं चाहता हूं डेटा शेयरिंग हो इन दोनों सर्वर्स के बीच में, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग इनेबल करनी पड़ेगी. अब मैं चाहता हूं कि यहां पर मैंने कोई डायरेक्टरी बनाई है और उस डायरेक्टरी का अंदर ये वाला यूजर अगर कोई भी काम करता है सर्वर का, तो ये डेटा इसके पास आना चाहिए, यानी कि मैप नेटवर्क ड्राइव्स. गॉट इट. तो वो भी मैं यहीं पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं. यहाँ देख लिया, बहुत प्रोजेक्ट चल रहा है, लैब चल रही है, मुझे 10 मिनट दे दो भाई. नाउ गाइस मैं जाऊंगा, होगा क्या, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी. मैं जाऊंगा 20-25 मिनट लग जाएगा, फिर हो गई लैब. नाउ गाइस अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं. आता है यार मैं पेयरिंग, ये बस ये पंगा है. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन पेयरिंग एंड यहाँ पे आ गया नेक्स्ट हमारा पास पेयरिंग कनेक्शन. Create pairing connection. Give the name is like VPC1-2-VPC2. Now request, तो यहाँ पे VPC1 वाला connect होना चाहता है. Is it in same region? Got it the point? So same ही region के अंदर है and यहाँ पे कोई changes नहीं है, बाद में हम अलग अलग countries भी लेंगे. And VPC2 के साथ हम करना चाहते हैं and now create pairing connection. तो गाइस जब भी आप पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करेंगे, तो नाउ क्या अभी पेयरिंग कनेक्शन आपकी पेंडिंग आएगी. नाउ यू कैन सिलेक्ट द पेयरिंग कनेक्शन एंड देन एक्शन एंड देन एक्सेप्ट रिक्वेस्ट. तो ये रिक्वेस्ट उसी वीपीसी पे आएगी जहां पर सेकंड वीपीसी होगा. अभी दोनों सेम ही रीजन में, तो यहीं पर ही है. अगर अलग अलग रीजन होते तो फिर दूसरे रीजन में जाके आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. अब इस पेयरिंग कनेक्शन को कौन यूज करेगा, VPC1 और VPC2.
2. So now add the VPC1. So root tables के अंदर आए. Inside the root table, this is a VPC1 root table. Then roots, then edit roots. अब मैं क्या चाहता हूं? Add roots. मैं एक्सेस करना चाहता हूं 10.0.1.0 को, जो कि मेरे VPC2 का है. क्लियर? वाया किसके? पेयरिंग कनेक्शन. सो यही डेडिकेटेड नेटवर्क क्या होगा? अलाउड होगा इस गेटवे के थ्रू. इसके अलावा कोई और अलाउड नहीं होगा. एंड सेव चेंजेस. सेम एज आई एम जस्ट गो टू द another root table and edit, add. यहां पे मैं एक्सेस करना चाहता हूं 10.0.0.0/24. इस नेटवर्क को वाया किसके? पेयरिंग कनेक्शंस के. एंड नाउ सेव चेंजेस. अब गाइस करना क्या है? नाउ जस्ट लॉग इन विद द बोथ मशीन्स. EC2 इंस्टेंसेस, VPC1 सर्वर 1 पे मैं कनेक्ट, RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड, upload a private key in a download section, decrypt, copy, download remote desktop connection, paste, then OK. So it's a VPC server 1 hai. I'm just access the another machine. It's a VPC2. Then connect RDP clients and get password, upload private key, decrypt and copy, download remote desktop connections. Then okay. So now you can see guys कि both machines, दोनों machines मेरे पास यहाँ पर एक्सेस हो चुकी हैं. तो ये मेरी VPC1 की मशीन है. Now I'm change the password. सबसे पहले मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ. Like I'm just go to the CMD and net space user space ADMINISTRATOR. आजा भाई. ADMINISTRATOR and password is ASD@1234. नाउ कि मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम पर डेटा आना चाहिए. सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ शेयर फोल्डर, क्योंकि मेरे पास है डेटा शेयरिंग के लिए. सो आई एम जस्ट क्रिएट अ वन शेयर फोल्डर. आई एम राइट क्लिक एंड न्यू एंड क्रिएट अ फोल्डर. गिव द नेम इज CLOUD क्लाउड डेटा. मैं चाहता हूं कि जो VM2 की मशीन कोई भी अगर काम करती है तो इसके अंदर उसका डेटा आना चाहिए. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज एंड शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर. देन परमिशन फिलहाल एवरीवन हो रखा है, एवरीथिंग. सो अगर मैं रीड की परमिशन दूंगा तो रीड आएगा. अप्लाई, ओके, देन क्लोज. अब मुझे क्या करना है? आई एम जस्ट गो टू द सेकंड मशीन. इस मशीन का आईपी आप देख सकते हैं 10.0.0.66 है. अब मुझे क्या करना है? आई एम जस्ट गो टू द अनदर मशीन. इट्स अ VPC2 मशीन. आई एम जस्ट सिंपली ओपन दिस पीसी एंड यहां पर कंप्यूटर्स पे क्लिक कर रहा हूं. यहां पे मैं कर रहा हूं एड मैप नेटवर्क ड्राइव. And now give the server IP. The server IP is /10.0.0. क्या था उसका? 66. Then slash directory name क्या था हमारा? CLOUD cloud data. Now click finish. It's ask the username password of server machine. ADMINISTRATOR and the password is ASD@1234. इसीलिए मैंने चेंज करा था. तो गैस सक्सेसफुली आप देखिए कि मेरे पास मेरी वो ड्राइव के रूप में यहां पर बन के आ चुकी है. Got it the points? Now I'm just using the parallelly both computers. So guys you can see कि ये मेरी डायरेक्टरी है जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है. यहाँ पर देखिए कि ये एक ड्राइव बन के आ चुकी है इस वाले सिस्टम पे. अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज फाइल वगैरह क्रिएट करूंगा तो वो फाइल आपको वहां पे दिखेगी. इज इट क्लियर द पॉइंट? सो अब आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में इसी तरीके से चीजें बनती हैं, लाइक क्लाउड या लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन AWS. तो थैंक यू गाइस. ये हमारा प्रोजेक्ट था, छोटा सा प्रोजेक्ट है. कल बड़े प्रोजेक्ट के लिए रेडी रहना. कल मल्टी जोन बनाएंगे और मल्टी रीजन बनाएंगे.
मल्टी जोन और मल्टी रीजन, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर। थैंक यू गाइस। सो अभी मैं आता हूं 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर।